में हमने ये रखा है कि जो पब्लिक अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिस एक्ट है उसको जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें हमने हमारा स्टेट ये जितना भी पीएजेसी का हमारा ऑफिशियल इनपुट्स भी हमने दिया है कि वो इनपुट का हिसाब से हमने वो बोला है कि इसको जल्द से जल्द वो करना है। और प्लस ये जो जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो मॉनसून सेशन था असेंबली का, हमारा एक्सपेक्टेशन था। नमस्कार, अरुणाचल आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे ये न्यूज़ को जितने भी दर्शक जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको अभी अपडेट दूं कि मैं आप सबको बता दूं कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं टेनिस कोर्ट ईटानगर में। और अभी आज शाम के अभी लगभग 7 बजने को जा रहे हैं, 7 बजने को है। लेकिन भी ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स का इस टीम का जो 3 डेज का पीसफुल धरना सीटिंग अभी आज दिन से शुरू है और अभी आने वाला और 2 दिन तक है। और ये 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक है। तो अभी ऑलमोस्ट शाम का 7 बज रहे हैं। तो इसी बीच पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के जो वाइस चेयरमैन तादक नालो मेरे साथ है और मैं उनसे कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे, उनसे थोड़ा बातें करेंगे कि ये जो पीसफुल जो सिटिंग धरना है ये आखिर किस बेस पे है। जो आपके जो 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड थे, ये जो अभी कितना % तक जो डिमांड सक्सेसफुल हो चुका है या इसका आगे भी आप लोगों ने कुछ जो डिमांड ऐड किया है। तो आप जितने भी व्यूवर्स दर्शक है आप उनसे कुछ बताना चाहेंगे। हमारा अरुणाचल का जितना जनता है, आप सबको नमस्कार। आपका माध्यम के थ्रू से आज हमारा जो आज 26 सितंबर 2023 आज हमारा पीसफुल सिटिंग धरना आज से शुरू हुआ है और ये 3 दिन के लिए चलेगा 28 सितंबर तक। इनिशियली हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने इनडेफिनेट सिटिंग धरना के लिए हमने परमिशन मांगा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमें वो परमिशन नहीं मिला। लेकिन उन्होंने हमें इनिशियली ये 7 डेज का जो सिटिंग धरना का परमिशन दिया था, लेकिन उसको फिर से चेंज करके लास्ट में 3 डेज में कर दिया। तो फिलहाल हमारा जो सिटिंग धरना है ये 3 दिन के लिए है, 72 आवर्स सिटिंग धरना है। तो हमारा जो आज का जो मेन मुद्दा तो यही है कि जैसे आप सबको पता है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे एक सेट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड रखा है। तो सबसे पहले इसमें हमने ये रखा है कि जो हमारा ऑलरेडी जो पेंडिंग 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड जो 1 साल से पब्लिक डोमेन में है, हमने उसको उस पर रखा है कि उसका जितना रिजॉल्व होना है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सबसे पहले वो होना है। और सेकेंडली हमने ये रखा है कि जो हमारा ये पीएजीसी का जो चेयरमैन है तेचीपुरु सर, उसका सस्पेंशन और प्लस उसको जो उसके लिए उसका अगेंस्ट में जो एक डिटेंशन ऑर्डर निकला था, तो वो दोनों को उसको कैंसिल करना, उसको रिवोक करना है। और हमारा जो चेयरमैन है पुरु सर को जॉब में रीइंस्टेट करना है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमने ये रखा है कि जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी है, स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को इमीडिएटली उसको स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से अप्रूव करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और कंस्ट्रक्शन जो है उसको जल्दी इनिशिएट करना है और उसी लोकेशन में करना है जिस लोकेशन में पतंग सर ने खुद ईयरमार्क किया है। और जैसे चौथा पॉइंट में हमने ये रखा है कि जो पब्लिक अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिस एक्ट है उसको जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें हमने हमारा स्टेट ये जितना भी पीएजेसी का हमारा ऑफिशियल इनपुट्स भी हमने दिया है कि वो इनपुट का हिसाब से हमने वो बोला है कि इसको जल्द से जल्द वो करना है। और प्लस ये जो रिसेंटली कंक्लूडेड जो मॉनसून सेशन था असेंबली का, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको लेके आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। तो हम अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये रखा है कि जो हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पतंग सर है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोला गया था कि उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, अप्रोप्रिएटली उसको रिवॉर्ड किया जाएगा जब वो जिंदा था। तो आज भले ही हमारा पतंग सर हमारा बीच में नहीं रहा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए था, तो उसका रिवॉर्ड जो है हमारा फैमिली मेंबर्स, जिसे मेरे साथ पतंग सर का फैमिली मेंबर से मैडम है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी प्लस जितना भी आम जनता का ये मांग है कि जो रिवॉर्ड आपने पतंग सर को देने का जो
एश्योरेंस दिया था, अभी सेम रिवॉर्ड जो है आप पदंसल का फैमिली में से इमीडिएट किन किन को आपको रिवॉर्ड करना है, वो हमारा एक मांग है। और साथ ही साथ हमने ये भी मांगा है कि ग्यामर पादंग स्टेट ब्रेवरी अवार्ड, वो भी हमें ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो एक ब्रेवरी अवार्ड को इनिशिएट करना है, उसको पदंग सर का नाम से हम लोग को ब्रेवरी अवार्ड का जो एक उसका नाम से संबोधित करना है। एंड देन जो तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बोला है कि जो 17 और 18 फरवरी में जो भी हुआ था, उस समय में आपने देखा है वहाँ में बहुत बड़ा सा पब्लिक बंद कॉल हुआ था। तो उसी बंद कॉल में आपने देखा है कि बहुत लोगों को बहुत बुरी तरीका से ये इंजर किया गया था। तो वो इंजर्ड प्रोटेस्टर्स को स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से फाइनेंशियली कंपेंसेट करने का एश्योरेंस भी दिया गया था, लेकिन अभी भी वो चीज़ फुलफिल हुआ नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट से वही अपील है कि आप इमीडिएटली उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको जल्दी रिलीज करना है। एंड देन जैसे यहाँ पे फिर से जो उस समय में 17-18 फरवरी में जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर्स का अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाया गया था, तो उसी को लेके स्टेट गवर्नमेंट भी ये अपील ये बोला था कि जो भी चार्जेस लगा है उसको विड्रॉ कर देंगे। लेकिन 6 मंथ 7 मंथ्स हो गया, अभी भी वो चार्जेस को विड्रॉ किया नहीं है। और प्लस आप देखा है कि मोर देन 5 पुलिस स्टेशन में अराउंड मोर देन 15 FIRs रजिस्टर्ड है अभी भी। तो बीच बीच में हम लोग को टाइमली समन भी किया जाता है, तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को वही अपील है कि उसको इमीडिएटली विड्रॉ करना है। और प्लस हमने ये भी बोला है कि हमारा जो भी इनपुट है, ऑफिशियल इनपुट है, विसल ब्लोअर एक्ट को लेके और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP को लेके हमने जो भी इनपुट दिया है उसको इनकॉर्पोरेट करके इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक वो हुआ नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स को रख के आज हम पब्लिक सिटिंग धरना में आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम मांग रखा है ये क्योंकि अरुणाचल का हित में है, पब्लिक का हित में है, और हम ये दिल से उम्मीद करता है कि जो हमने जो भी डिमांड यहाँ पे प्लेस किया है, पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट उसको सीरियसली उसको कॉग्निजेंस में लेगा और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। तारिक जी, अगर आपका जो 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स, अगर इस बात को लेकर हम बात करने से हम मीडिया वाले जितने भी हैं, हम गवर्नमेंट का ऊपर भी, हम सरकार का ऊपर भी हम सवाल करता है। तो गवर्नमेंट का तरफ से भी ये कहना है कि खास करके जो अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का भी यही बोलना है कि ये जो आपका जो 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, जो कि ये जितना भी इसका जांच पड़ताल जो है ये ED और CBI के हाथ में सौंप दिया गया है, और ये ED और CBI अपना हिसाब से कर रहा है, इसका अपना इंस्टीट्यूट है, ये अपना अलग प्रोसीड्यूर है, इसको कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना है? देखिए, जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड जो भी हमने रखा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट भी है और रिफॉर्मेटिव वाला पार्ट भी है। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट का जो कंसर्न है, एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन पार्ट इज कंसर्न, वहाँ पे हमने ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन वाला को स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसका साथ कोऑर्डिनेट करके उसका साथ उसका जो भी उसको लॉजिस्टिक जो भी सपोर्ट देना है, जो उन लोगों को सपोर्ट चाहिए वो सब प्रोवाइड करना है, जैसे मैन पावर हो गया। तो सो फार हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये लोग से कोऑर्डिनेशन कुछ हुआ नहीं है। और जैसे हमने सुना है कि CBI ED मीन्स आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट अपना हाथ उठा दिया, लेकिन हमें ये चीज को बोलना है कि CBI ED आने का बाद भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इनफैक्ट यहाँ से शुरू होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ये बताना पड़ेगा कि ये लोग का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा है, बीच में अपडेट लेना है। और प्लस यहाँ पे जो लाइजनिंग ऑफिसर्स है, जैसे CBI का इन्वेस्टिगेशन को लेके या फिर ED का इन्वेस्टिगेशन, उसमें लाइजनिंग ऑफिसर्स बना के उससे कोऑर्डिनेट करके उससे अपडेट लेना है। और अगर वहाँ पे कुछ खामियां हो रहा है या फिर कुछ लूप होल्स हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये एक ड्यूटी बनता है कि उसको कॉग्निजेंस में लेके जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जैसे ED को लेके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल को लेके आप लेटर लिखना है, उसको अप्राइज करना है। लाइकवाइज जो ED का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, आप उसको भी अपील करना है। तो ये सब फैक्टर्स को लेके अभी ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो अभी तक मीन्स खत्म हुआ नहीं, इनफैक्ट वो लोग अपना रोल को अभी तक कंप्लीट किया नहीं है। और एज फार एज द रिफॉर्मेटिव पार्ट इज कंसर्न,
रिफॉर्मेटिव पार्ट तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लेके नहीं आ सकता है, उसको कोर्ट भी नहीं ला सकता है। वो जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से होगा। तो सो फार अभी तक रिफॉर्मेटिव पार्ट बोलने से जो एसओपी का प्रिपरेशन है, इनफैक्ट अभी तक हम लोग से कुछ इनपुट भी नहीं लिया है। और दूसरा बात ये, जो विसल ब्लोअर एक्ट जो हम बार बार मांग कर रहे हैं, वो अभी तक इसको इनेक्ट भी नहीं किया, उसको लेजिस्लेट भी नहीं किया है। और जैसे हमने प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट, जो अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट हमने जो सजेशन दिया था, उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो हमारा बोलना ये है कि जितना भी डिमांड है, आई थिंक इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट प्लस रिफॉर्मेटिव वाला पार्ट अभी तक सही तरीका से हुआ नहीं है। तो रिफॉर्मेटिव पार्ट में तो सो फार नथिंग हैज हैपन। तो आप इनफैक्ट हम तो पूछेगा, आप मीडिया वाला को भी पूछेगा, प्लस आपका माध्यम से आप सरकार को भी पूछना है, रिफॉर्मेशन किधर है, रिफॉर्मेटिव पार्ट कहाँ है। तो इसलिए अभी वही बोलना है कि सीबीआई ईडी आने का बाद भी एक्चुअल रोल जो सरकार का आता है वो अभी तक सरकार का तरफ से कुछ हुआ नहीं है। और हम ये उम्मीद करता है कि आई थिंक हमारा जो अपील है, जो पीसफुल धरना है, हम लोग इसका थ्रू से हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि आप अपना ड्यूटी को काइंडली आप अच्छा से डिस्चार्ज कीजिए, और जो भी अभी तक बचा है, जो भी पेंडिंग इश्यूज है, उसको जल्द से जल्द आप रिजॉल्व कर दीजिए। तादिक जी, और एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी सरकारी के ऊपर बात किया है, गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे कि आपका ये जो 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, अगर इस बात को लेकर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने प्रीवियस एक आपका साथ इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें भी पूछा था, और आज भी यही फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कि अब उनमें से जितना 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, उनमें से एक जो नल एंड वॉइड है, जो नल एंड वॉइड ये इशू को लेकर, ये पॉइंट्स को लेकर अगर सरकारी, अगर जो आपका टीम है, जो पीएजीसी आप लोगों को बोलता है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज टाइप बात हो जाए, जो आपका जो टाटा चैटन ऑफ पॉइंट्स जो डिमांड्स है, तो ये नल एंड वॉइड को इसको हट के इसको कॉम्प्रोमाइज करके जो पॉइंट्स है उसको हम फुलफिल कर देंगे, या इसको पार्टिकुलर छोड़ के भी अगर और कुछ 13 पॉइंट में से अगर कुछ 2-3 पॉइंट अगर उसको हटा दे, तो इस बात को लेकर अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ बात रखेगा तो आप लोग का इसमें क्या कहना, आप लोग क्या आप इसमें रिएक्शन देंगे? देखिए, जो नल एंड वॉइड वाला जो पॉइंट है, आई थिंक इसी में बहुत बड़ा कंटेंशन है। हमने नल एंड वॉइड पॉइंट जो रखा है, हमने कभी भी नहीं बोला है कि ये जो मींस जेन्युइन वर्सेस नॉन जेन्युइन वाला हमने बात कभी नहीं बोला है। हम जस्ट एग्जामिनेशन का प्रोसेस को ही सवाल किया है। अगर पेपर लिखित हुआ है तो दैट मीन्स एग्जामिनेशन तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो हमारा जो मांग है, हम एज एग्रीड एज डिप्राइव कैंडिडेट नल एंड वॉइड मांगना हम लोग का राइट है। लेकिन जैसे आपने भी जैसे कहा कि वहाँ पे वो डिमांड में, पर्टिकुलर डिमांड में, उसमें जेन्युइन ऑफिसर भी है, हम भी एडमिट करता है डेफिनेटली है। तो हमने जब सरकार से जब बात किया था, हमने जब सरकार से जब डिस्कशन हुआ, उसमें हमने क्लियरली ये बात बोला था कि यहाँ पे मीन्स जो नल एंड वॉइड का जो डिमांड है, हमारा मांगना इसमें हमारा राइट है। लेकिन सरकार, अगर आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है तो वो भी बताइए ना, क्योंकि हमको जस्टिस चाहिए। चाहे आप ऐसे जैसे भी आओ, लेकिन हमको जस्टिस मिलना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो हमने जो मांग रखा है कि सरकार को भी हमने ये बोला है कि जो नल एंड वॉइड वाला पॉइंट है, आई थिंक ये इतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं करना चाहिए था। आई थिंक इसमें कोई कंट्रोवर्सी का भी जगह नहीं है। लेकिन इसमें जो एग्री है, जो डिसएग्री है, जो भी पॉइंट्स है, हम तो ये बोलेगा द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। अभी सरकार को डिसाइड करना है, सरकार को तय करना है, क्योंकि हमने मांगा है कि अगर आप नल एंड वॉइड में नहीं भी करता है तो आपका पास क्या अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है, तो काइंडली आप उसको लेके आइए। तो हमारा ये सिंपल सा मांग था। तो अभी भी हमारा स्टैंड तो वही पे है। तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार का तरफ से एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। और तातिक जी, और एक सवाल है, ये अभी हम देखने को ये मिलता है कि जो ये आपका ये जो इशू है, जेन्युइन इशू है, पब्लिक भी इसको जेन्युइन इशू मानता है कहीं ना कहीं, काफी हद तक। हाँ, ये जेन्युइन इशू है। और जब आपका ये जो ये इशू स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट डे से लेकर जब पब्लिक का जब बंद कॉल हुआ था, उसमें भी काफी पब्लिक ने आपको साथ दिया, सोशल एक्टिविस्ट ने साथ दिया, जो आईसीआर रीजन का हो या सारे अरुणाचल प्रदेश का हो, सारे पब्लिक जब भी अब आपका धरना होता है, जब भी आपका प्रोटेस्ट होता है, पब्लिक काफी साथ देने आते थे। तो आज का दिन में हमने देखा कि आज आपका ये जो 3 days पीसफुल सिटिंग धरना है, तो आज का दिन में
काफ़ी पब्लिक बहुत कम देखने मिला है, जो आपको साथ पता नहीं कल का दिन में देखने मिलेगा कि नहीं, या ना आप लोगों का ये इशू को लेकर कुछ नाराजगी होगा ना, क्या बात होगा, जो कि पब्लिक अभी बहुत कम साथ देने को मतलब साथ देने वाला कम नजर आ रहा है। और उसके बाद में और जो सोशल एक्टिविस्ट सोल्डोरम जी ने भी कहा है कि आज अपील किया कि मीडिया का चलते कि जो पब्लिक है जो आईसीआर रीजन में जो बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं कल तक आप लोग कल परसों जो 2 दिन और बचे हुए उसमें भी साथ दो। तो इसी पॉइंट को लेकर जो पब्लिक देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ के चलते जो पब्लिक देख रहे हैं, जो आईसीआर रीजन में जो पब्लिक हैं, तो उन लोगों से आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आज का जो सिटिंग धरना है, आई थिंक आज से जो शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन हमने देखा है। इनफैक्ट जैसे कि आपको जैसे शुरू में बोला कि हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है और प्लस हमारा पदन सर का जो फैमिली मेंबर्स है वो सब जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने पूछा कि जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, तो सिंस ऐसा है कि जो 72 आवर्स का जो सिटिंग धरना है, तो इसमें बहुत लोगों ने हमें भी कांटेक्ट भी किया, हमें बताया भी गया कि वो कोई आउट ऑफ स्टेशन है, कोई बिजी है। तो जैसे सेकेंड डे में थर्ड डे में जुड़ने का वो लोग का आश्वासन, उसका एश्योरेंस आया है। और बाकी जितना जो पार्टिसिपेशन है, मेरा बोलना तो ये है कि यहाँ में चाहे एक आदमी आओ या 1000 आदमी आओ, जो इशू का सीरियसनेस है, जो इशू का ग्रेविटी है, हम वो इशू का सेंसिटिविटी को हमें बात करना है। तो चाहे हमने जो पीसफुल सिटिंग धरना जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही यहाँ में कोई भी ना आओ, लेकिन हमको पता है कि ये इशू जो है ये हम सबका पब्लिक का हित में है। लेकिन यहाँ में ये जो इशू, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है, तो इसमें सबका पार्टिसिपेशन होना है। तो जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, जैसे पार्टिसिपेशन होने का जो एक उम्मीद था, अनफॉर्चुनेटली वो उतना पार्टिसिपेशन आज तो आया नहीं है। लेकिन हम ये होप करते हैं कि आज जो भी नहीं आ पाया, आप कल से जुड़िए, जब भी मौका मिलेगा जुड़िए। और ये इशू जो है, हम अगर यहाँ पे चुप बैठ गया आज, शायद ये इशू दोबारा, इसको जो एक राइटफुल जो आउटकम होना है, शायद हम दोबारा इसका राइटफुल आउटकम शायद हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी लिमिटेड टाइम है जो हमारा पास है, हम ये इशू को सही तरीका से रिजॉल्व करने का जो हमारा एंडेवर्स है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये लास्टली यही आखिरी सवाल है, ये एक जो पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं जो पीएजीसी को, और अभी काफ़ी रात हो चुका है, शाम हो चुका है, तो आप लोगों का यहाँ रहना, जो रहन सहन, यहाँ का मैनेजमेंट, जो खाने पीने का जो बहुत कम देखने मिल रहा है, काफ़ी हद आज बहुत अंधेरा भी हो चुका है। जो पब्लिक देख रहे हैं, जो आपका चाहने वाले हैं, तो जो आपको साथ देते आ रहे हैं, जो आके आपका जो खाने पीने को लेकर भी काफ़ी मैनेजमेंट तकलीफ देख रहे हैं, जो पब्लिक जो देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के चलते, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये ग्राउंड में प्रोटेस्ट करना, धरना करना, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना, देखिए ये सब करने का हमें तो हमको कोई मज़ा नहीं आता है, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आया है, तो ये इशू का सीरियसनेस को सोच के, ये इशू का ग्रेविटी को सोच के, इसलिए हम ये इशू से जुड़ा हुआ है। और हमने जैसे कि शुरू में कहा है कि ये इशू का जो एक सेंटिटी है, जो एक इसका अपना एक सीरियसनेस है, ये जो है इसको सरकार इसको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो कॉग्निजेंस अभी तक वो लोग लिया नहीं है, जो सही तरीके से रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो जिसका चलते हमने देखा है कि पिछले 1 साल में इतना कुछ हुआ, इतना उतर चढ़ाव हुआ, फिर भी हमने यहाँ पे हार नहीं माना। इसलिए हमारा, चलो भले ही हम फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन हम ये इशू में अभी भी हमारा जो हमारा जो हौसला है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो मीन्स ये इशू को लेकर जो एक कन्विक्शन है, अभी भी बरकरार है। तो वही है कि पब्लिक से यहाँ में, हाँ, रहने से नहीं खिले तो तकलीफ तो होगा, लेकिन जो भी हो, जब हम इतना बड़ा इशू उतारा है जो हमारा पूरा अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, तो उसके लिए हमें तकलीफ भी सहना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता से हम्बल अपील है, कि एक सिंसियर अपील है कि आप सब भी आइए, और यहाँ में जो भी आपका तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है, इनफैक्ट बहुत लोग कंट्रीब्यूट भी किया है, पानी डोनेट किया है, खाने पीने को भी कुछ सामान दिया है। तो हमें यहाँ में जो भी रिक्वायरमेंट होगा, तो आप लोगों की तरफ से भी आप
जो भी डोनेट करना है देना डोनेट कर सकते हैं। और अगर कैपिटल में भी अगर नहीं है तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में होने से भी आप लोग आके हमारा इशू से जुड़िए, हम सबसे जुड़िए। और जो ये इशू का जो मेन मुद्दा है इसको हमें इसको पकड़ के जो राइट आउटकम होना है हमको उसके लिए फाइट करना है। थैंक यू तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।